Assalamu alaikum. Hello, guys. This is Talib Nakvi Advocate, and our today's topic is essential of a valid contract. Just to peeping in the past, I mean to say, in our previous vlog about this topic, it took some more days to give second part, for which I apologize. So, before proceeding further, I want to give some glimpses. What did I say in my previous vlog, which was just a Contract Act Part 1? We told you what is the contract and what makes it different from an simple agreement. That is, we told you the only difference which is here, that is agreement plus enforceability. And regarding enforceability, what is it? We briefed who can make a contract. And now today we want to just tell you about the voidable contracts. There is a confusion among the students what is void and what is voidable. So before coming into my natural language, I just want to make it clear that because the education source of education is English, and I want to make it learn by common peoples as well. So this lecture, I don't call it lecture, rather it is just gossips, I always say. It would be in mixed language. Having said this, तो नाज़रीन, हमने आपको ये बताया था कि हम मुआहिदा क्या होता है और इसके लाज़मात क्या हैं। ये राइजुल वक्त कानून के मुताबिक अगर हो तो ये ठीक होता है, इसे करना ठीक होता है। आज इंतहाई सादा लैंग्वेज में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि क्या क्या शराइत ज़रूरी है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अगरचे हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, पिछली गपशप में बताया था, लेकिन आज हम ज़रा थोड़ा सा क्लियर करके बता रहे हैं कि फ्री कंसेंट क्या है, यानी आज़ादाना मर्ज़ी क्या है। आपने ये नोट किया होगा कि अगर आप कोई मुआहिदा करते हैं तो उस पर यह लिखा होता है बिला जबरो करा व तरगीब गैरे। ये सारी चीज़ें वो हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट को, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में फ़रीक़ैन में से किसी की आज़ादाना मर्ज़ी नहीं है, या जिस तरह वो समझ रहा है मामला वैसा नहीं है, तो ये मुआहिदा वाइडेबल या काबिल तनसीख होगा। यानी उसमें आ जाती हैं कुछ चीज़ें, कोर्शन, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, मिस्टेक, और एक दो और इसका है चीज़ें हैं। अगर ये मौजूद हों तो ये कहा जाता है, ये सेक्शन जो है ना आता करते हैं इसका, बल्कि मैं आपको बता ही देता हूँ इनको, ये कौन से एग्जैक्ट एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ। सेक्शन का नाम लेना इतना वैलिड नहीं है, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सब जो है वो स्टूडेंट ही नहीं है। इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया था, कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। अब कोर्शन क्या है, मिसरिप्रेजेंटेशन क्या है, अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है, इसके लिए भी एक पूरा वो लेक्चर दरकार होगा। लेकिन आज हम मुख्तसरन आपको ये बता रहे हैं कि अगर कोई नाजायज़ तौर पर कोई धमकी दे कि अगर आपने ये मुआहिदा ना किया तो मैं ऐसे करूँगा, या कोई अपना असर रसूख इस्तेमाल करके वो इस पोजीशन में है कि अपना असर रसूख इस्तेमाल करके उसे मुआहिदे से मना कर देता है। मिसाल के तौर पे उसका बाप वो ये कहे कि भाई तुमने ये मुआहिदा नहीं करना। इसी तरह कोई मिस्टेक हो जाती है
फ़रीक़ सानी की तरफ से, जिसका इल्म फ़रीक़ अव्वल को होता है, और उसके रूह से जो है ये मुकाबला जो है शर्त जो है वो पूरी नहीं होती। और फ्रॉड का तो आप जानते ही हैं कि चीज़ों को इस तरह करना कि अगले को धोखा देकर चीज़ें पेश करना, ये चीज़ें हैं। ये क्या है, इसका मुआहदे पे क्या असर होता है? इसका मुआहदे पर यह असर होता है कि वो मुआहदा जिसके साथ पंजाबी में कहते हैं तुरहो होया है, उसे ये इख्तियार होता है कि वो इसे काबिल तनसीख करार दे दे। यानी अगर उसने मुआहदा किया है, मिसाल के तौर पर उसने एग्रीमेंट किया है, बयाना ले लिया है, उसमें एक ऐसी मिस्टेक है, ऐसा कोई चीज़ उसने छुपाई है, तो ये वाइडेबल होगा। यानी उसे हक हासिल होगा कि ये फ़रीक़ सानी ने चूँकि मुझसे ये चीज़ छुपाई है, ये फैक्ट जो है ये नहीं बताया, और ये इसमें इसकी मेलाफाइडी है, इसकी बदनीयती है, तो उसे ये इख्तियार है कि वो चाहे तो ये मुआहदा मनसूख कर दे। ये काबिल तनसीख की मिसालें हैं। काबिल तनसीख की मिसालें मैं आपको दोबारा दोहरा देता हूँ। वो कहते हैं कि फ्रॉड, वो ये कहा जाता है कि व्हाट इज़ द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टी? फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टी इज़ दैट अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट नॉट बी इंड्यूस्ड बाई अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोर्शन, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक और फ्रॉड। ये इफ़ेक्ट होता है कि ये काबिल तनसीख हो जाता है। लेकिन कुछ मुआहदात होते हैं जो सिरे से होते ही बातिल हैं या वॉइड हैं, वो काबिल तनसीख नहीं बल्कि वॉइड ही होते हैं। वो क्या है? हमने आपको पहले भी ये बताया था कि मुआहदा कौन कर सकता है? मुआहदा वो कर सकता है कि जो मेजर हो, माइनर ना हो, यानी कि वो बड़ा हो, सने बलूगत पर जिस कानून का वो सब्जेक्ट है, जिस कानून को वो फॉलो करता है, उसके मुताबिक वो सने बलूगत को पहुंच गया हो, तो वो मुआहदा करने का अहल है। और वो शख्स जो किसी भी राइजुल वक्त कानून के तहत उसे मुआहदा करने से किसी किस्म का रोका नहीं गया, वो शख्स मुआहदा नहीं कर सकता। और ये वो सूरतें हैं जिनकी वजह से दो सूरतें आपको बयान कर दी। तीसरी वेरी इंपॉर्टेंट, उस पर थोड़ा सा मैं आपको आगे चल के ना एक गलत फहमी आपकी रफ़ा होगी इसमें, वो आपको बयान करता हूँ। अहम उनसर ये है कि अगर एक शख्स बालिग भी है, उसे राइजुल वक्त कानून के तहत कैटेगरिकली मना नहीं किया गया। मिसाल ये दे देता हूँ कि वो फातरुल अकल है, उसे दीवानगी के दौरे पड़ते हैं, और वो दीवानगी के दौरों की ड्यूरेशन बाज़ों का महीना 2-2 महीना रहती है, और दरमियान में 2 या 4 दिन का वक्फा आ जाता है। तो बड़ा ज़िम्मेदारी से मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर वो पागल खाने में भी है, या अब तो पागल खाने का लफ्ज़ भी हमें नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये जो नया कानून बना है जिसमें मेरी वीडियो भी आ चुकी है, आइंदा भी शायद मैं करूँगा, मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस के हवाले से बहुत यूज़फुल बात है कि अगर खुदा ना खास्ता किसी घर में कोई मेंटली डिसेबल्ड है, तो मेंटली डिसेबल्ड के राइट्स ख़त्म नहीं होते, तो वो किस तरह अपने राइट्स हासिल कर सकता है? क्योंकि वो तो अपने रोज़मर्रा अमूर अंजाम ही नहीं दे सकता। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कानून है, वो हम आपको आगे बयान करेंगे अलहदा से। तो मैं ये बता रहा था कि अगर वो एक शख्स जो है, सपोज़ कि वो मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट है, और वो 2 या 4 दिन के लिए उसे रिलीफ मिलता है, और वो बिल्कुल ठीक होता है, घर वालों से बात करता है, तो कोई भी शख्स जाके उसे किसी भी मामले का मुआहदा कर सकता है। अगर वो डॉक्टर, बेशक वो उसमें हॉस्पिटल में ही है, लेकिन वो इंटरवल में है, सहीउल दिमागी के इंटरवल में, तो वो मुआहदा कर सकता है। दैट इज़ वेरी वैलिड। इसका फ़ायदा क्या है ये भी मैं बताऊंगा। ये वो चीज़ें जो बिलअमूम वकला हज़रात भी डिस्कस नहीं करते, ज़रूरत महसूस नहीं करते। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब वो सहीउल दिमागी की मुद्दत में अगर कोई मुआहदा कर जाता है अपने
कोई जायदाद बेच जाता है या किसी को अपना निगरान मुकर्रर कर, या कोई भी मरहला इस तरह का कोई प्रॉपर्टी के हवाले से हो या किसी मफादात के हवाले से हो या विल के हवाले से हो, वसीयत के हवाले से हो, वो वहाँ ये वो कर सकता है। और ये सोचते हुए कि इससे पहले कि मेरी कंडीशन ऐसी हो जाए कि मैं कुछ ना कर सकूं मुआहदा वगैरह, तो मैं तो अपने मफादात को तहफ़्फ़ुज़ दे दूं। इसके बरक्स एक शख्स बहुत ही ज़्यादा ज़हीन व फ़तीन है। मैं अपने उस दोस्त के घर जाता हूँ, उससे मैं कोई मुआहदा करना चाहता हूँ। जब मैं उसके घर पहुँचता हूँ तो उसकी बेगम कहती है कि उन्होंने तो 106 बुखार है। मैंने कहा ये तो मसला हो जाएगा, मैंने तो आज उनसे एग्रीमेंट करना है। वो कहती है आप देख लें उनकी कैफियत, चलें आप मिल लें। वो हम जाते हैं, जाके उनसे कहते हैं कि यार बात सुनो, ये ऐसा है कि इस तरह ये कर लो तो तुम्हारे हक में है, ये मैं कागज़ लेके आया हूँ, इस पर आप सिग्नेचर कर दो। अब वो जान छुड़ाने के लिए ये कह देता है, पहले वो कहता है कि यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, कहता है यार मैं जो हूँ आप ये साइन करो। वो साइन कर देता है और उसके बाद वो बुखार उसका अगले दिन ठीक हो जाता है। तो जब वो देखता है तो वो कहता है ये क्या हो गया, ये तो गज़ब हो गया, मुझे तो उस वक्त अपनी होश नहीं थी। वो अपनी बीवी पे बरस पड़ता है कि तुमने साइन क्यों करने दिए। तो बेगम कहती है कि जी ये तो आपने किए हैं। तो मामला इस हद तक पहुंच जाता है। तो नाज़रीन, आपको बताने का मकसद सिर्फ ये है कि सही दिमाग होना ज़रूरी है। इसके बरक्स वो शख्स जो बिल्कुल सही दिमाग है, उसने कोई ड्रिंक की हुई है या नशे की कैफियत में है और वो सुन नहीं सकता और वो ये मुआहदा कर देता है, तो इसी में उसके राइट्स डेवलप हो जाते हैं कि वो वायडेबल बन जाता है, यानी काबिल तनसीह। ये मामला कुछ वीडियो भी कुछ लंबी हो गई है और आप बोरियत का भी शिकार हो गए हैं। इसके बहुत से पार्ट्स रहते हैं नाज़रीन। ये इस कदर इम्पोर्टेंट है मुआहदा कि इसमें पूरा लॉ छुपा हुआ है, क्योंकि आप प्रॉपर्टी जो ख़रीदेंगे उसमें ये मुआहदा जो है ना कलीदी हैसियत रखता है। तो आज के लिए इतना ही। नए आने वाले से ये कहूँगा कि सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।